हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिना समय वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यस, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेरिएबल सेपरेशन। यू कैन सी dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4xy²। देखते ही पता चल रहा है भाई कि x और y को सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेशन कर दो और फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ध्यान से, बहुत इजी है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4xy²। सही है, यही है। तो मैं y वालों को एक साइड कर देता हूं, x वालों को एक साइड कर देता हूं। ध्यान से देखो, dy बाई y² हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू ओके -4x dx हो जाएगा। सही है, तो x वाले एक साइड कर दिया, y वाला एक साइड कर दिया। अब तुम क्या करोगे, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, इसको सीधा याद रख लो, 1/y² का जो इंटेग्रेशन होता है दैट इज -1/y, -1/y होता है। ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा -4 एज इट इज, और x dx का इंटेग्रेशन क्या होता है x²/2। सिंपली तुम्हारा x²/2 हो जाएगा। सही है, ओके। तो यहां पर तुम्हारा 2 2 4 हो गया। सो दिस विल बी -1/y इक्वल्स टू, दिस विल बी -2x²। सही है, और कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन लगाना मत भूलना, कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन लगाना है। सही है, तो यहां पर कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर मैं -2x² को इधर कर दूं तो ये b वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तुमने क्या किया, 2x² -1/y इक्वल्स टू c। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन ढूंढो, ओके, और उनको प्रैक्टिस करते जाओ। और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा। ओके, आगे चलें। या ओके, सो नेक्स्ट वन इज दिस। ठीक है, जब भी मैच दी कॉलम वाला ये वाला आता है ना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, यहां पर आपको उसको देखना है जो बहुत अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज्यादा लोगों से जो सेम जुड़ा हुआ है ना, उसको चेक करने का फायदा नहीं। ठीक है, हम उसको चेक करेंगे जो क्या है हमारे पास। देखो, तुम्हें दो चेक करके ना, कम से कम 1 या 2, मैक्सिमम 2 है, दो पार्ट चेक करके तुम्हें पता चल जाना चाहिए असली आंसर क्या है। अगर चारों चेक करने बैठ रहे हो ना, तो एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क नहीं है फिर वो। ठीक है, ऑप्शंस को देखकर चेक करना है तुम्हें अच्छे से। सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिफाइन होता है, ये तुम्हें पता है कि कोई ना कोई तो भाई हाईएस्ट डिफरेंशियल होगा ही। सही है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर कितनी है। पर योर डिग्री, योर डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है? लॉग के अंदर डिफरेंशियल फंसा हुआ है, साइन के अंदर डिफरेंशियल फंसा हुआ है, कॉस के अंदर डिफरेंशियल फंसा हुआ है। कोई तरीका नहीं है कि वो डिफरेंशियल बाहर आ जाए। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगा। सही है, तो डिग्री तुम नॉट डिफाइन कर दो। हमने इसको सी से थर्ड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ए सेकंड के साथ जा रहा है, ये हो गया रॉन्ग। ए थर्ड के साथ जा रहा है, ए सेकंड के साथ जा रहा है, रॉन्ग। तो मतलब आंसर मेरा बी और सी में से एक है। अच्छा, क्या मुझे बी चेक करना चाहिए, बी फोर्थ के साथ, बी फोर्थ के साथ नहीं, बी चेक मत करना। ठीक है, सी वाला चेक करो, सी थर्ड के साथ, सी 1 के साथ, बस ठीक है। सी चेक कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ 2 चेक करूंगा मैं, सी चेक करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इसकी डिग्री बताओ। तुम्हें एक चीज पता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिफाइन है, डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की पावर। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की पावर, बट पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है ना, कोई पावर फ्रैक्शनल नहीं है, कोई लॉग में नहीं फंसा, डिफरेंशियल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कौन सा है, फोर्थ, उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, डिग्री तुम्हारा 1 हो गया, तो इसको तुम 1 से ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो क्या आया तुम्हारा, सी का फर्स्ट वन आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, सी का फर्स्ट वन, सी का फर्स्ट वन देख पा रहे हो, तो तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना समझ आ गया।
ओके, कोई भी प्रॉब्लम बेटा होगी ना, ये लाइव नहीं जा रहा है, ये रिकॉर्डेड है, बट बात ये है कि कोई भी तुम्हें डाउट हो तो प्लीज इस टाइमलाइन पर कमेंट्स कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, हम नेक्स्ट सेशन में उस तरह के क्वेश्चन और ले लेंगे। ठीक है, बिना समय वेस्ट किए आगे चलते हैं। यस, दिस वन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर बोला गया है एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस, राइट। अब सिंपल सी बात है, देखते ही मुझे ये चीज पता चल रही है कि इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? अगर दोनों साइड मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया। सही है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा लिखा हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है, प्लस 2y इक्वल्स टू क्या लिखा मेरे पास, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, पर ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे x नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। सही है, तो क्या करोगे, यहां पर x से डिवाइड कर दो, बेसिकली dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स, सबको कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी साइड भी होगा, तो यहां पर तुम्हारा बेसिकली x log x टू द बेस ही बच जाएगा। ठीक है, डिवाइड किया, एक x कैंसिल हो गया। सही है, यहां तक पहुंच गए। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं इससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहां से मेरा p कितना आ गया, यहां से मैं p लिख लेता हूं, p कितना आ गया मेरा 2 बाई एक्स, और मेरा q कितना आ गया, q भी लिख लो, x log x टू द बेस ही। सही है, ये चीज आ गई मेरे पास। अब करना क्या, तुम्हें दो चीजें पता करनी है, एक तुम्हें सॉल्यूशन पता करना है, एक तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकालता हूं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, e की पावर इंटेग्रेशन पी डी एक्स। सही है, e की पावर इंटेग्रेशन पी डी एक्स ये होता है। सही है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, तो यहां पर लिख दो e की पावर इंटेग्रेशन, अच्छा p कितना आया है मेरा, ध्यान से देखो, p कितना है 2 अपॉन एक्स। ठीक है, p कितना है मेरा 2 अपॉन एक्स डी एक्स। सही है, ओके, अभी क्या हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा तुम्हारा, यहां पर 2 ऐसे रहेगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटेग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। सही है, लॉग एक्स होता है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, इस 2 को पावर में भेज दो। सही है, क्या करोगे, यहां पे आ जाएगा e की पावर लॉग x की पावर 2। सही है, एक्स स्क्वायर में चला गया, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेसिकली योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर। सही है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, अब जनरल सॉल्यूशन पता कर लेते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पता कर लेते हैं, आगे चले। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, dx प्लस c, यही होता है ना, तो सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा कितना आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेग्रेशन, अच्छा q कितना था, x log x था ना, q देख लो एक बार यहां से, यस q कितना है तुम्हारा, x log x। ठीक है, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, हाँ, तो x log x टू द बेस e, ओके, और साथ में क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा कितना आया, एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे लिख दो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग, ये हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब लॉग एक्स टू द बेस सी, ओके, डीएक्स ये करेंगे प्लस सी। ठीक है, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन तुम कैसे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब आइलेट लगा दो सिंपली। ठीक है, सिंपली तुम क्या करोगे, आइलेट लगा दो। सही है, आइलेट लगा दो, हाँ आइलेट लगा देते हैं,
तो यहां पे देखो सबसे पहले तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन है, फिर तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सही है। तो इट विल बी लॉग एक्स एज इट इज इंटेग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स क्यूब का इंटेग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब का इंटेग्रेशन विल बी, हाँ इंटेग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब करना है तो एक्स पावर 4/4 हो गया, सही, ठीक है। log x एज इट इज इंटेग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कर दिया, माइनस इंटेग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, फर्स्ट वन क्या है log x, उसका डेरिवेटिव किया 1/x, और फिर से इस इंटेग्रेशन को यहां पर कर दिया x³/4 कर दिया, सही है। यही आ गया तुम्हारा, यही आ गया dx प्लस c, ओके। यहां से देखो एक x तो यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां पर तुम्हारा क्या बचा, x³ बचा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। साथ साथ में करते जाओगे ना तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। x⁴/4 है यहां पर, और यहां क्या जाएगा तुम्हारा x³ का इंटेग्रेशन, सही है, x³ dx प्लस c, ओके, dx प्लस c, ये चीज लिखा है मेरे पास, ठीक है। अब करना क्या, इसका इंटेग्रेशन करो और बात खत्म है हमारी, ठीक है। सिंपली इसको दोबारा लिख लेता हूं, एक मिनट, एक ऐड कर लेते हैं ना, ओके। तो यहां पर क्या आ गया मेरा y(x²), हाँ y(x² इज इक्वल्स टू x की पावर कितना था मेरे पास, यस, x की पावर 4 log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय 4, एक ये चीज आया था हमारे पास। और उसके बाद इंटेग्रेशन करना है मुझे, राइट। इंटेग्रेशन किसका करेंगे, माइनस x³ dx का इंटेग्रेशन क्या होता है, x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में भी तो कुछ लिखा है, x की पावर 4/4 कर दिया, नीचे 4 पहले ही लिखा था ना, ठीक है, नीचे 4 एक पहले ही लिखा हुआ था, सॉरी यहां नहीं, यहां, ठीक है। और फिर यहां पर हमारा था प्लस c, सही है, सही है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो y(x²), अच्छा एक काम करते हैं हम ना, x² को दूसरी तरफ भेज देते हैं, x² को दूसरी तरफ भेज दिया तुमने, x की पावर 4 log x टू द बेस c डिवाइडेड बाय 4, x² हो गया तुम्हारा यहां पर, माइनस x की पावर 4/16 x² प्लस c अपॉन x² आएगा ना, उसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये भी तुम्हारा एक कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आ गया y(x³ log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय 4, सही है, डिवाइडेड बाय 4, माइनस x³/16 प्लस c x की पावर -2, तो यही तुम्हारा आंसर है, ओके, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया यहां तक। चलो ऑप्शन मैच करते हैं, ठीक है। x³ log x/4 माइनस x³/16 प्लस c x की पावर -2, ऑप्शन देखते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो, ओके, एक तो पहली चीज ये है कि इंटेग्रेटिंग फैक्टर x² आया था, ठीक है। अब देखो x²/16, अच्छा उन्होंने 16 बाहर ले लिया, ठीक है, तो 4 log x बचेगा अंदर -1 और c x², ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं यहां पे आपको मैच भी कर देता हूं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहां पर y = 1/16 बाहर ले लो, ठीक है, और x³ भी तो ले सकते हैं, x³ भी लिया है ना शायद, देख लेते हैं, x² लिया है, ओके। अरे x² आया था ना यहाँ, ये तो कैंसिल हो गया था, 2 बचा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, x²/16 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 log x टू द बेस e, ये बन गया एक हमारा, राइट, माइनस, और ये आपने बाहर ले लिया था तो यहाँ पर तो आपका -1 ही बचा, ठीक है, इसको मॉडुलस में लिख दो बेसिकली, और प्लस c x की पावर -2, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर पूरा मैच हो गया, यही आंसर वहां पर आ रहा था, देख भी सकते हो, ठीक है, ये भी आंसर वहां पर आ रहा था। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, बी एंड सी, सही है। तो बी एंड सी इज करेक्ट ना, बी एंड सी इज करेक्ट, सही है। बेटा क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें चीजें डेफिनेटली इजी लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलें,
हाँ आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिग्री 3। ऑर्डर 4 और डिग्री 3 को देखने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना ही यहां तक है, सिर्फ यहां तक पढ़ना है क्वेश्चन को, आगे पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, उस सी की वैल्यू आ गई है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है सी कुछ भी पुट कर सकता हूं मैं, ठीक है। जैसे जनरल सॉल्यूशन में लास्ट में लिखते हैं ना प्लस सी, देन उसको आंसर लिखते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो सी पहले ही लिखा जाता है क्योंकि इनिशियल कंडीशन यूज हो जाती है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बस। ओके, 0 कांस्टेंट्स आर देयर। नंबर ऑफ कांस्टेंट पूछा है ना, तो कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें। यस, आगे क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना। सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस, ठीक है। तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं हुआ, तुम्हें फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम की पावर 4, सही है, ये लिखा हुआ। यहां से तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर तुम्हें फैमिली ऑफ कर्व दी है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम उसको डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है फैमिली ऑफ कर्व में से, उसको डेरिवेटिव कर दो। पर कितनी बार करना है? जितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं उतनी बार। यहां पर m है, m है, कोई और कांस्टेंट है क्या? सिर्फ m है इस इक्वेशन में, सिर्फ m हमारा कांस्टेंट है। तो क्या करोगे तुम? एक बार डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? m आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और m की पावर 4 तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ठीक है। ये चीज आ गई तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास बेसिकली m की वैल्यू आ गई है, dy बाई डी एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। देखो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस dy बाई डी एक्स पूरे की पावर कितना है? 4, सही है, ये आ रहा है। अब क्या करोगे यहां पर? अच्छा, ऑर्डर और डिग्री बता दो। अच्छा, ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल तो 1 ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, डिग्री कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिग्री 4 हो जाएगा। 4 प्लस 1 इज 5, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? तुम्हारा आंसर 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सही है। इतना समझ आ गया? बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखो, जितनी बार तुम्हारे जितने कांस्टेंट्स है ना डिफरेंट, उतनी बार तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, और फिर तुम उसमें रिप्लेस करोगे। फैमिली ऑफ कर्व में मैंने m की वैल्यू पुट की, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, उस कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट करनी है हमेशा, ठीक है। ध्यान से याद रखो ये चीज। आगे चलें, या आगे चलते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ओके, और तुम्हें साथ में इनिशियल कंडीशन दी हुई है, बहुत इजी है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास है x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, यहां पे लिखा है तुम्हारा dx, सही है, सही है। करना क्या है, तुम करोगे क्या? तुम एक काम करो, इसको तो वेरिएबल सेपरेशन से ही कर सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना। यस, ओके, एक्स वाले को इस तरफ कर दो, बट ठीक है। एक काम करो, dy को इधर ही रहने दो, और तुम यहां पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस 1, अरे यार 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x dx, सही है। ये चीज आ गया तुम्हारा, ये चीज आ गया, बस ठीक है। पूरे को इंटीग्रेशन कर देंगे आराम से। पहले इसको अच्छे से लिख लेता हूं, dy इज इक्वल टू, अच्छा इसके नीचे लिया तो ये क्या बन जाएगा? ये 2x बन जाएगा, एक x तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/x, ठीक है। और इस पूरे का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, यहां तक सही है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। तो बेसिकली dy यहां पर तुमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन यहां पर भी कर दो, क्या था 2x,
तो यहां पर तुम्हारा 2x dx हो गया प्लस इंटेग्रेशन 1/x dx। सही है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, बट ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया तुम्हारा y इक्वल्स टू 2, ये आ गया तुम्हारा x²/2। ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन याद रखो x²/2 होता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। ठीक है, और प्लस c लिखना है साथ में, ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू x² प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस c। ठीक है, यही तुम्हारा क्या आ रहा है? ओके 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 ओके। अरे अरे अरे, इतना जल्दी क्या भाग रहे हो सर, इतना जल्दी क्यों आंसर कर रहे हो? अरे इनिशियल कंडीशन भी तो पुट करना है। इनिशियल कंडीशन क्या था तुम्हारा? x कोमा y वो असल में था 1,1। सही है, तो 1,1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और लॉग यहां पे क्या है तुम्हारा 1। अच्छा, लॉग 1 तो 0 ही होता है। चलो मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा, है ना, लॉग और यहां पे तुम्हारा 1 है प्लस c। ठीक है, लॉग 1 भी 0 होता है, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू 1 प्लस c। यहां से तुम्हारा बेसिकली c इक्वल टू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, c इक्वल टू 0 आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो c इक्वल टू 0 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब इसको हटा दो बेसिकली। ठीक है, अरे हाँ, ठीक है, तो यही आंसर है, समझ आई बात? ठीक है, सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो देखो देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना ये बाद में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फिर सी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया y इक्वल टू x² प्लस लॉग मॉड ऑफ x। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, हाँ, कितना था तुम्हारा x² प्लस लॉग x, यही आया ना? यही था, चेक कर लें एक बार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, बहुत इजी है बेटा, बहुत ही जल्दी हमने 6 से 7 क्वेश्चन खत्म कर दिए आज के। ओके, हमें बस 20 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना, m एंड n आर रिस्पेक्टिव ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन दोनों का क्या पूछा गया है? तुम्हें सम पूछा गया है, तुम्हें सम पूछा गया है, m प्लस n तुम्हें बताना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है ना, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमेशा डिफाइन है, समझ रहे हो? तो लिख दो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहां पर? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इज 2 ओनली ना, d² y बाई dx² है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कितना है तुम्हारा? 2। और तुम्हारा डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की पावर कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक इस तरह है, नीचे आ रहा है ये। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, सही है? अब सही लग रहा है? तो इसकी पावर कितनी है तुम्हारा? 2 है, तो डिग्री तुम्हारा 2 हो गया। डिग्री और ऑर्डर दोनों तुम्हारा क्या है? 2 है। अब तुम क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दो सिंपली, 2 प्लस 2 4 हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं सीयूईटी में। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्वेश्चन सारे इजी हैं। द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस विथ टाइम। ठीक है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत इजी लगने लगेगा तुम्हें। सही है, आगे चलें? यस, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है हमें। अब करना क्या है कि हमें ये चेक करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये सब चीजें चेक करनी है, होमोजीनियस है या नहीं। ओके ओके, जनरल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, सब चेक करना है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है हमारे पास, यहां पे लिखा हुआ है x dy, अरे हाँ यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, x dy इज इक्वल टू y प्लस 2x की पावर 3 इंटू dx। सही है, ये लिखा है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब एक काम करो, पहले तो तुम dx को इधर कर दो, पहले तो तुम dx को इधर कर दो। ठीक है, और दूसरी चीज मैं इसको इरेज कर देता हूं। यार ये कई बार इरेज ही नहीं होता। 1 सेकंड, या अब देखना ध्यान से। ओके, अब क्या करो, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, बेसिकली दोनों साइड x से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या बन गया? तुम्हारा ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये चीज आ गया। ठीक है, तो तुम y के नीचे x ले लो, y अपॉन x ले लो, प्लस
प्लस एक्स इसके नीचे लेंगे तो ये 2x² हो जाएगा तुम्हारा, सिंपली। सही है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? तो बेसिकली ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो तुम्हारा dy/dx माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, इसको इधर कर देता हूं ना, माइनस y/x आ गया तुम्हारा, इज इक्वल टू कितना था, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2x², राइट। सो दिस विल बी योर 2x²। सही है। अब यहां से तुम्हें पता है कि तुम्हारा p क्या है, तुम्हारा p क्या है जो y के साथ लिखा है, -1/x, -1/x, ओके, -1/x, और तुम्हारा q कितना है, 2x²। सही है, p और q दोनों तुम्हें पता है। अब पहला काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटेग्रेशन p dx, यही होता है, ठीक है, e की पावर इंटेग्रेशन p dx। तो मैं इसको कर देता हूं सॉल्व, e की पावर इंटेग्रेशन, अच्छा मेरा p कितना है, -1/x dx। सही है, तो क्या हो गया, e की पावर -1/x का इंटेग्रेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो दिस इज योर log x। सही है, अब ये -1 जो है इसको पावर में भेज देते हैं, लॉग की शक्तियों का यूज करो सिंपली, e की पावर log x की पावर -1। सही है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? तो लॉग और एक्सपोनेंशियल तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, कैंसिल आउट हो गए, तो तुम्हारा कितना आ गया, x की पावर -1, मतलब 1/x आ गया। सही है, ये तुम्हारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक काम करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन भी पता कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां है तुम्हारा, 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सही है, q कितना है मेरा, q कितना है, 2x², q है मेरा 2x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है मेरा, 1/x dx प्लस c, यही आ गया तुम्हारा। सही है, यही आ गया। तो क्या करोगे, y/x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया तुम्हारा, इंटेग्रेशन 2x dx प्लस c। सही है, तो y/x इज इक्वल टू, y/x इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, 2x²/2 हो गया प्लस c, ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। सही है, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या आ गया यहां पर, ध्यान से आगे लिख लेते हैं, y/x इक्वल टू x² प्लस c, तो मतलब y इक्वल टू x³ प्लस cx, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा। अब करना क्या है, ये आ रहा है, तो तुम यहां पे क्या करोगे, अच्छा ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं ना, क्या सॉल्यूशन ये है। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये x बोल रहा है, पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कुछ और आया है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो तुम्हारा 1/x है। तो ये तो तुम्हारा गलत है, सी वाला तुम्हारा गलत है, जिसमें सी आ रहा है उसको हटा दो, जिसमें सी आ रहा है उसको हटा दो। तो बेसिकली तुम्हारा बी और डी हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली तुम्हारा बी और डी हो जाएगा, ठीक है, तो यही तुम्हारा करेक्ट है। जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा ये आया है x³, हाँ यही है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, ये आ रहा है x³ प्लस 3x, ठीक है, समझ आई बात? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। अब ना देखो, इसमें जो पावर है तुम्हारे पास 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जब भी तुम्हें डिग्री चेक करना है तो तुम्हें पहले मेक श्योर करना है कि तुम्हारा जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म में यार पावर तो होल नंबर होती है ना पॉलिनोमियल्स की, सही है, पावर 3/4 तो अलाउड नहीं है ना, तो तुम क्या करोगे, उसको हटाओगे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसमें भी हो सकता है बहुत बच्चे सॉल्व करने बैठ जाएं, कुछ सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ एक ही स्टेप करना है। ये लिखा तुमने, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लिखा, इस पूरे की पावर कितनी थी हमारी, 3/4, 3/4, और इक्वल टू यहां पर भी कुछ दिया हुआ है, dy/dx पूरे की पावर 2-3, ठीक है, -3 ये दिया हुआ है।
क्या करोगे तुम? अच्छा, प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? क्या 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पावर में? नहीं, वो तो क्यूब है ना। पावर कौन 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 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? यहां पर 4 कर रहा है। मुझे नीचे 4 नहीं चाहिए। अगर मुझे नीचे वाला 4 हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पावर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड पावर 4 ले लो बेसिकली। सो यू विल डू लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये लिखा तुमने। इस पूरे की पावर कितनी थी? 3/4। तो तुमने क्या किया? इस पूरे के बाहर पावर ले ली 4 इक्वल्स टू, दूसरी साइड भी क्या करोगे? पावर 4 ले लोगे सिंपली। ठीक है, तो 5 dy बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर था ना तुम्हारा। कुछ भी बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। इस पूरे की पावर तुमने क्या किया? 4 ले लिया। सही है, पूरे की पावर 4 ले लिया। अब तुम ये मत करना कि तुम सोच रहे हो कि सर a माइनस बी की पावर 4, इसको मैं सॉल्व करूं क्या? है ना, इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, इधर देखना भी नहीं है। क्योंकि देखो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो सॉल्व करने से पहले ही पता है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल तो 2 आ गया तुम्हारा। ठीक है, डिग्री कितना है? इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर कितनी होगी तुम्हारी? ये 4 4 कैंसिल हो गया। इसकी पावर कितनी बनेगी? क्यूब ही बनेगी अंदर आके। और यहां पे मैं इसको सॉल्व क्यों करूं? ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है ही नहीं। ये कौन सा मुझे डिग्री दे देगा? मुझे डिग्री तो यही देगा ना। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 3 है। 4 4 मैंने हटा दिया, इसकी पावर तो 3 ही है। तो 3 + 2 तुम्हारा 5 आंसर आ जाएगा। 3 + 2 इज 5, तो तुम्हारा आंसर सी आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि बच्चा हो सकता है कंफ्यूज होके इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। तुम समझ रहे हो, कोई नहीं चाहता कि तुम इसको सॉल्व करो। जिसने सॉल्व किया उसका पेपर छूट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बहुत फेयर गेम है। ठीक है, आपको 30-40 सेकंड्स में सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, और विद ट्रिक्स करना है। किसको चेक कर लिया, इसको चेक नहीं किया, हाँ ठीक है मैच दी कॉलम पता लग गया, यही तरीका है। अगर सारा चीजें, सारे ऑप्शन चेक करने जाएंगे फिर वो एग्जाम क्लियर नहीं होता उससे। ठीक है, आगे चलें। यस, इसको करते हैं। ठीक है, ध्यान से, मैच दी कॉलम वाला फिर हो गया, फिर आ गया, फिर इसको भी मैं वैसे ही चेक करूंगा कि देख लेते हैं कि क्या कोई सब अलग अलग से जा रहा है। देख लो ध्यान से। अच्छा, फर्स्ट वन 2 से, फर्स्ट वन 1 से, 3 से, 2 से। फर्स्ट वाला चेक करूं क्या? 1 2 4 1, ठीक है। C4 3 2 3, अच्छा ठीक है। D4, अच्छा ठीक है। दो तो चेक करने ही पड़ेंगे, तो दो तो चेक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है ये? फर्स्ट वाले में बोल रहा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, है ना। अच्छा, ऑर्डर कितना है इसका? हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल देखो 2 है। उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर है 1, तो डिग्री तुम्हारा कितना हो गया? 1 हो गया। सही है, 2 + 1 = 3। तो तुम्हारा पहले वाला 3 से चला गया। ठीक है, मतलब पहले वाला 2 से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा ये भी गलत हो गया और तुम्हारा ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो मतलब ए और बी में से एक आंसर है। अब मैं फिर से कोई एक चेक करूंगा, B1 से, B1 से। बी चेक मत करना, बी चेक मत करना। C4 से, C3 से, सी चेक कर लो, सी चेक कर लो। ठीक है, वैसे तो सी की भी जरूरत नहीं है, हाँ सी ही चेक कर लो चलो। ठीक है, सी में क्या है? अंडर रूट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सी को चेक करना, मैं सोच रहा हूं डी चेक कर लेते हैं, है ना। हाँ, D4 से, D3 से, ये सही लग रहा है। हाँ, डी देखो, डी में क्या है तुम्हारा? ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कितना है तुम्हारा? 2 है, और उसकी पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री कितना आ गया तुम्हारा? 3 आ गया। ठीक है, 3 + 2 = 5। ठीक है, तो इसको तुम 5 वाले से मिला दोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डी तुम्हारा 4 से मिला, D4 से यहां पर है, तो ये सही है, तुम्हारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हमेशा इजीएस्ट चेक करो, और इस चीज का ध्यान रखो, जैसे बी 2 लोगों से कनेक्टेड था, है ना, तो मैंने वो चेक नहीं किया, ध्यान रखो, नहीं तो वो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, उससे तुम्हें आंसर मिल ही नहीं रहा, क्यों चेक करोगे। आगे चले, या आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, ये करना है हमें। ओके, ध्यान से देखना, यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है? y log y dx माइनस x dy, ठीक है, इक्वल्स टू 0।
ये लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं इसको, क्या ये वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है? चलो देख लेते हैं। बेसिकली ये तुम्हारा हो गया y log y टू द बेस ई dx इक्वल टू x dy, ठीक है। ओके, पूरे y वाले को उस तरफ कर देते हैं, x वाले को इस तरफ कर देते हैं, मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूं, dx बाई एक्स कर दिया, ठीक है, dx बाई एक्स कर दिया, और इसके नीचे y को कर देता हूं, तो y के नीचे ये हो जाएगा, तो तुम्हारा dy बाय y इंटू लॉग y हो जाएगा, सही है। मैंने वेरिएबल सेपरेशन कर दिया, अब दोनों को इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली क्या करोगे, dy बाय y log y, सही है, टू द बेस इक्वल्स टू dx इक्वल टू dx, और यहां पर क्या है तुम्हारा बाय एक्स, dx बाय एक्स, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, ओके। अब तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर तुम्हारा log y डिनोमिनेटर में है, log y, इसका 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 डेरिवेटिव क्या है, 1/y, 1/y ऊपर पड़ा है, ठीक है, ये 1/y ऊपर पड़ा है, तो log y और ऊपर उसका डेरिवेटिव है 1/y, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ log y टू द बेस ई, यही हो जाएगा, सही है ना। तुम इसको टी पुट करके भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता अभी जरूरत है, तो तुम इसको टी पुट करोगे तो तुम्हारा ऊपर dt आ जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा log t, ठीक है, और फिर तुम t को दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, यहां पर 1/x का क्या हो जाएगा तुम्हारा log x, ठीक है, log x आ गया तुम्हारा। और फिर अच्छा अच्छा, इसका ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि c किसके साथ कनेक्ट किया इन्होंने, देख लेते हैं। हाँ, c log के साथ भी है, x के साथ भी है, y के साथ भी है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओके ओके, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस तरह लिख लेना चाहिए इसको, log y टू द बेस e प्लस log c लिख लो यहां पर, ठीक है, log c लिख लो यहां पर, इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा log mod ऑफ x, सही है, log a प्लस log b, ठीक है ना। अगर c कांस्टेंट है तो log ऑफ c भी कांस्टेंट ही होता है, बस उसको सुंदर दिखाने के लिए, ऑप्शन मैच करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर सम में है तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, ठीक है, यहां पर क्या करोगे तुम, c इंटू log y टू द बेस ई, सही है। अब ये बस ऑप्शन मिला रहे हैं, ओके, तो इसको कर दिया, log और log तो तुम्हारा चला गया, कंपेयर करोगे तो ये दोनों बराबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो तुम यहां पे क्या लिख सकते हो, बेसिकली c log y टू द बेस e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा x, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है, यस, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है हमें, दिस वन, ठीक है। देखो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगी, बट द थिंग इज दैट ये दूसरा फॉर्म बनेगा, ओके। जैसे यहां पर लिखा है ना मेरा, y dx इज इक्वल टू, सॉरी, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, है ना, ये चीज लिखा है। तो तुम क्या करोगे, y dx इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, साथ में तुम्हारा डी वाई, सही है, ये चीज आ गया, ओके। अब तुम क्या करोगे यहां पर, अब तुम क्या करोगे, इस y को उस तरफ भेज दो और dy को इस तरफ कर दो, dx बाय dy कर दिया और तुमने y को उस तरफ भेज दिया बेसिकली, ठीक है, y को तुमने यहां पर नीचे भेज दिया, सही है। यहां पर समझ आ गया, इतना समझ आ गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा, बस ध्यान से देखना। आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या लिख सकते हैं इसको, dx बाय dy आगे लिख लेते हैं, ठीक है। dx बाय dy इज इक्वल टू, ओके, वाई स्क्वायर बाय वाई करोगे तो तुम्हारा y आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय वाई किया तो y आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया, माइनस एक्स अपॉन वाई, सही है।
अब क्या करोगे, इस पूरे को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। सही है, ओके। अब ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर यहां पर dx है तो यहां पर x होगा और यहां पर फंक्शन ऑफ y होगा, x के साथ 1/y है। तो यहां पर अभी तुम्हारा p क्या हो गया, 1/y, तो तुम्हारा q कितना हो गया, y ओनली, ठीक है। यहां पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ y है। सही है, p और q आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें इसका सॉल्यूशन निकालना है क्या, हाँ ठीक है, तुम्हें सॉल्यूशन निकालना, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब 1/y dy, ठीक है। अगर ये y में है तो dy आएगा, अगर ये x में है तो dx आएगा, ठीक है। तो e की पावर ये क्या हो गया log y, और ये कैंसिल आउट करके तुम्हारा क्या आ गया, y आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा y आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सही है, y के लिए ये वाला आ जाएगा। सही है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया मेरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरा y, है ना। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना था, q कितना था y, q कितना था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। सही है, यही आएगा, ओके। तो एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। सही है, समझ आया यहां तक। अब क्या करोगे, अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, तो तुम्हारा आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 3/3 प्लस सी। सही है, ये चीज आ गया, ओके। अब क्या करना है, अच्छा आंसर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, आंसर कुछ ऐसा दिया है ना, ओके ओके। तो एक काम करो, यहां पर तुम लिख लो y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू में दिया है आंसर इन्होंने, नहीं नहीं नहीं, अच्छा c बचा है दूसरी तरफ सिर्फ, अच्छा दूसरी तरफ c बचा है ना, ठीक है ठीक है। तो एक काम करो, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो बेसिकली एक काम करते हैं, यस, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू सी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, 3xy माइनस वाई क्यूब बाई सी बाई 3 इक्वल टू सी, ठीक है। अब तुम ये जो 3 है ना, इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू सी भी एक कांस्टेंट ही होता है, उसको भी कांस्टेंट सी ही लिख देंगे, ठीक है। सो 3xy माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3xy माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू सी। आंसर चेक कर लेते हैं, 3xy प्लस वाई, 3xy, अच्छा ठीक है, 3xy प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू सी। तो बी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है, समझ आ गया इतना, आगे चले, आगे चले, ठीक है। तुम्हें बस करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चंस को बार बार करते जाना है, तो तुम्हें बहुत इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सही है, आगे चलते हैं, यस, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें भी हमें मैच करना है, और तुम मैच कैसे करोगे, तुम मैच कैसे करोगे, चेक करोगे, सिंपल, ठीक है। जो बाकी ज्यादा लोगों से एसोसिएटेड है, ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है, उसको पहले चेक कर लो। जैसे कि A1 से, A2 से, A4 से, A3 से, सिर्फ ए को चेक करो, क्वेश्चन खत्म है। सिर्फ ए को चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म है। देखो ध्यान से, ए क्या है तुम्हारा, ये चीज, ए तुम्हारा क्या है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका डिग्री बताना है बेसिकली। अच्छा ये देखो, ई में नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, और अगर डिग्री पूछ रहा है ना, ई में एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में तुम्हारा डिफरेंशियल है, ठीक है, डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल में नहीं हो सकता, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, तो यहां पर तुम्हारा डिग्री नॉट डिफाइन है बेसिकली, तो ये तुम्हारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसमें थर्ड है, ठीक है, थर्ड देखो, फर्स्ट वाला थर्ड में तो एक ही है ना, बस यही है,
फर्स्ट वाला थर्ड में एक ही है, तो ये तुम्हारा सीधा सी हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन को चेक किया और आंसर आ गया। बहुत बार ऐसा होगा बेटा, ठीक है, फर्स्ट वाला चेक कर लिया करो, ज्यादातर फर्स्ट वाला वर्क कर जाता है। आगे चलें। अच्छा ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्या करोगे यहां पर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है, तुम पहले क्या करोगे, तुम पुट करोगे बेसिकली, तुम यहां पर पुट करोगे y इक्वल्स टू वी एक्स, इसको पुट कर दो, दोनों साइड डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुमने किया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v कितना हो गया तुम्हारा dv बाई डी एक्स। सही है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो कर देते हैं। ठीक है, कितना आ गया तुम्हारा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये चीज आ गया, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। तो x कितना है तुम्हारा, x तो 1 ही है। अच्छा, y की जगह ये पुट कर दो, x तो x ही था, यहां पर आ गया तुम्हारा vx और नीचे क्या आ गया x माइनस vx। सही है, बस हमने y की जगह vx पुट किया है और डेरिवेटिव करके dy बाई dx की जगह क्या पुट किया है, v प्लस एक्स डीवी बाई dx। सही है, ओके, बस आगे सॉल्व करते हैं। तो v प्लस एक्स डीवी बाई एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तुम्हारा आ गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। सही है ना, ठीक है, x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। अच्छा, इस v को उधर कर देता हूं, वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, v को उधर कर देता हूं। ओके, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, x डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू यहां पर क्या है तुम्हारा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। सही है, माइनस वी कर दिया उस तरफ, तो तुम्हारा आ गया एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, और यहां पर नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 माइनस वी और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस वी माइनस, ठीक है, ये उससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा v प्लस वी स्क्वायर। सही है, यहां तक समझ आ गया, बहुत इजी है। ओके, ये दोनों तो हो गए तुम्हारे कैंसिल आउट, तो तुम्हारा आ गया x डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। सही है, ओके, अब तो सिंपल दिखाई दे रहा है, बस वेरिएबल सेपरेशन कर दो, वेरिएबल सेपरेशन कर दो सिंपली। ठीक है, आगे चलें, चलो एक पेज ले लेते हैं। हाँ, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा x डीवी बाई डी एक्स, हाँ यहां पर तुम्हारा क्या था, यहां पर तुम्हारा क्या था x डीवी, हाँ x डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू आया था मेरा, वन सेकेंड, हाँ डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया था 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, dv, सो दिस विल बी 1 माइनस वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। सही है, ये चीज आ गया, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया। सही है, यहां तक आ गए। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो और इजीली सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, या 1 वी स्क्वायर प्लस 1 कर दो और माइनस इंटीग्रेशन v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी। सही है, ओके, बहुत इजी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है तुम्हारा log x, ये होता है तुम्हारा log x प्लस सी हो जाएगा, log x प्लस सी हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स v हो गया तुम्हारा प्लस, अच्छा 1 अपॉन वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2v। सही है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2v, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे तुम्हारा 1/2 आ गया और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर लिख देंगे सिंपली,
लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस में ही है, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारे पास उन्होंने देख लेते हैं भाई आंसर कैसे दिया है। हाँ, tan इनवर्स एक्स बाय वाई, अच्छा ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं ना। ओके, y की जगह, सॉरी v था ना ये v, ठीक है, v की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, y बाय एक्स पुट कर दोगे, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में v क्या पुट किया था, स्टार्टिंग में तुमने y क्या पुट किया था, vx, ठीक है। तो यहां से अगर तुम v निकालोगे तो वो तुम्हारा y बाय एक्स होगा, y बाय एक्स होगा, ठीक है। तो तुम यहां पे क्या करोगे, तुम यहां पे लिख दोगे tan इनवर्स y बाय एक्स, ओके, प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पे तुम्हारा, हाँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x प्लस log c, ठीक है। वैसे तो इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देखो आगे उन्होंने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, ओके, और फिर आगे जाके ये भी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सही जा रहे हो अपने सॉल्यूशन में। और देखो tan इनवर्स x एक ही ऑप्शन में है, यही ऑप्शन करेक्ट है, सही है ना, tan इनवर्स y बाय एक्स तुम सही जा रहे हो। बाकी किसी में देखो क्या क्या आ रहे हैं ऑप्शन, देखो क्या क्या है, अतरंगी ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, ये कभी आएंगे ही नहीं। तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल यही सही है, तुम्हारा tan इनवर्स y बाय एक्स आ गया ना, उसी समय करेक्ट कर दो, ठीक है। आगे तुम्हें ये पूरा सॉल्व किया जा सकता है, पर जरूरत नहीं है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई और किस, तीन गलत है भाई, तीन गलत है, तुम्हें पूरा चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन गलत दे रखे हैं, उनको इलिमिनेट भी तो करना है, ठीक है। और वैसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम लग सकता है, ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना है कि अगर कुछ भी हो सकता है, एलिमिनेट कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। डी वाला आ गया, आगे चले, यस, अच्छा ठीक है, ये भी काफी इजी है, इंटीग्रेशन फैक्टर पता किया करना है ना, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है, तो कर देते हैं, ठीक है, सिंपली ये तो वही चीज है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देखो आए हुए हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स है यहां पर एक काम करते हैं, x बाहर ले लेते हैं, यहां पर तुम x बाहर ले लो, ठीक है, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 प्लस, एक काम करते हैं 1 प्लस तुम्हारा क्या आ गया, 1 प्लस वाई आ गया, सही है, 1 प्लस वाई आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए ना इसका, तो तुम एक काम करो, ओके, इसको इधर करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेशन से नहीं करना है, ऑल्दो हो सकता है ये, पर हमें करना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है ना उसने। तो एक काम करो, ध्यान से देखना, हाँ, तुम एक काम करो, dy बाई डी एक्स, इसको लिख लो माइनस एक्स वाई, और यहां पर x रहने दो, सही है, सही है, y के साथ क्या लिखा है, माइनस एक्स, तो तुम्हारा p कितना आ गया, तुम्हारा p आ गया माइनस एक्स, ठीक है, p कितना आ गया, माइनस एक्स, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है सिर्फ, जितना पूछा है सिर्फ उतना काम करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, सही है, लिख दिया। अब क्या करोगे, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, बस यही है, यही लिखा हुआ कहीं ना कहीं, इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां पे लिखा है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख रहे हो, एकदम चिंदी क्वेश्चन करने से तुम्हें 5 मार्क्स मिल रहे हैं भाई, ठीक है, एकदम चिंदी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें 5 मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चलें, यस, हाँ, ये वाला देख लो, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया है, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, पहले इसको सही बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर द रूट y अपॉन एक्स, ये चीज है, ठीक है, ओके। क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन कर दो, सिंपली बहुत इजी है, वेरिएबल सेपरेशन कर दो, तो ये तुम्हारा लिखा dy, ओके, dy, ये अंडर रूट वाई था, इसको नीचे कर देता हूं, अंडर रूट वाई नीचे आ गया यहां पर, सही है। उसी तरह
इक्वल टू dx उधर गया और नीचे कितना था इसके रूट एक्स। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, वेरिएबल सेपरेशन से इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी पावर कितनी होती है -1/2, ठीक है, -1/2 डिवाइड, ठीक है, ये चीज होता है। और ये भी तुम्हारा कितना हो गया, इंटेग्रेशन x की पावर -1/2 dx और साथ में प्लस c आ जाएगा, सही है, ओके। -1/2 प्लस 1 तुम करोगे तुम्हारा 1/2 आएगा बेसिकली, हाँ, ओके, एक काम करते हैं, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आगे चलते हैं, हाँ, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो y की पावर तुम्हारा -1/2 प्लस 1 तुम करोगे तुम्हारा 1/2 आएगा, और नीचे तुम्हें 1/2 लिखना है, तो बेसिकली यहां पे 2 ऊपर चला गया, सही है, ओके। उसी तरीके से तुम्हें यहां पर भी करना है, उसी तरीके से तुम्हें यहां भी करना है, इक्वल टू यहां पर भी तुम्हारा 2x की पावर 1/2 आ गया प्लस c, सही है, ओके, सही है। अब एक काम करो, 2 ये अंडर रूट वाई है ना, अंडर रूट वाई -2√x इक्वल टू सी, देख लेते हैं, मेरे हिसाब से शायद यही आंसर होगा, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर है, क्या दिया इन्होंने, अरे क्या दिया इन्होंने, अच्छा, √x प्लस √y इक्वल टू सी है, या फिर √x माइनस √y इक्वल टू सी है, अच्छा, 2 को उन्होंने कांस्टेंट में मिला दिया है और x आगे है, देख रहे हो x आगे है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले तो यहां से 2 बाहर ले लो, ये तुमने लिख दिया √y माइनस √x इक्वल टू सी, ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहले तो ये आ गया √y माइनस √x इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। 2 कहां गया सर, 2 कहां गया, 2 डिनोमिनेटर में गया और c/2 भी कांस्टेंट ही होता है, उसको c लिख दिया, पर मुझे √x आगे चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बाहर ले लो, ठीक है, √x माइनस √y हो गया तुम्हारा इक्वल टू सी, ओके, इस माइनस को उधर कर दो और तुम्हारा -c भी कांस्टेंट ही होता है, तो सिंपली मैं बस ये काम करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और यही मेरा क्या है, आंसर है, सही है, समझ आई बात, ठीक है। ये मत सोचना कि यार वहां तो -c था, वहां पे नेगेटिव आ रहा है, इसको आगे करना पड़ेगा, तुम c को जो मर्जी कांस्टेंट दे सकते हो, वो बाद में c ही बन जाएगा, हाँ, वेरिएबल दोगे तो वेरिएबल साथ में नजर आएगा, सही है, ओके। तो ये भी हो गया तुम्हारा, ये कौन सा आ गया हमारा x, हाँ, √x माइनस √y इक्वल टू सी, तो तुम्हारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके, समझ आ गई ये चीज, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी है, ऑर्डर पूछा है ना, अरे ये तो सिर्फ ऑर्डर पूछा है, डिग्री नहीं पूछा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है सिर्फ, ये तो बहुत सही लग रहा है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो, ठीक है, ऑर्डर का डिग्री से तो कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल देखना है, बस बात खत्म, पावर से कोई लेना देना है नहीं, यहां पर पावर 2 है, यहां पर, अच्छा, यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट कौन सा है, 2, बस यही हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कितना है तुम्हारा, 2 है, तो इसका आंसर बेसिकली 2 आ जाएगा, सम वगैरह तो करना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर पूछा है उसने, सिर्फ ऑर्डर पूछा है, ना ही मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है, यही अगर डिग्री पूछ लेता तो बढ़िया होता, क्योंकि रूट वगैरह सब दिया हुआ है इसने, ठीक है, डिग्री पूछता तो क्वेश्चन और बढ़िया होता, पर ऑर्डर पूछा तो बहुत जल्दी हो गया, समझ आई बात, 5 नंबर तुम्हारे खाते में आ जाएंगे इस तरह के इजी क्वेश्चन करके भी, आगे चले, हाँ, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल dy by dx, ये एक्चुअली पता कौन सा क्वेश्चन है, ये है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, इसको किया इक्वल्स टू, x को उधर ले गए तो ये y अपॉन x हो गया तुम्हारा, ओके, और यहां पर x और x तुम्हारा कैंसिल हो गया और ये तुम्हारा बन गया tan इनवर्स, सॉरी tan y by x, सही है, ये चीज बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये y by x में है, सारा अगर y by x में है ना, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहां पर तुम ये पुट करोगे v को, सॉरी x को, y को इक्वल्स टू vx और dy by dx कर दो, फिर इसका डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x,
प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सही है, ये चीज आ गया। इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं v प्लस हाँ v प्लस एक्स, एक मिनट v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा y बाई एक्स ना, मतलब vx बाई एक्स, vx बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स टेन, हाँ इनवर्स नहीं है टेन ही है, टेन y बाई एक्स ना, और y कितना था vx बाई एक्स। सही है, ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, ये तो बेसिकली तुम्हारा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहां भी कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस टेन v। सही है, ये बचा। अच्छा ये v और v तो कैंसिल कर दो सिंपली, अब तो वेरिएबल सेपरेशन है, अब तो वेरिएबल सेपरेशन है, क्योंकि क्या आ गया तुम्हारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन टेन वी, ये आ गया ना। सही है, सही है, तो हाँ ठीक है, तो यहां पर तुम क्या करोगे, इसको कर दो तुम 1/10v इंटू डी वी इज इक्वल टू, तो ओके dx को उस तरफ कर दो और x को नीचे कर दो। सही है, इस पूरे का इंटेग्रेशन कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। 1/10x क्या होता है तुम्हारा, cot x होता है, सॉरी cot v हो गया तुम्हारा, cot v dv प्लस ये कितना हो गया इक्वल्स टू, ये कितना हो गया तुम्हारा log x, ठीक है, प्लस c, यहां पर आ गया। ओके अच्छा cot v का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो cos होता है तुम्हारा, cot होता है तुम्हारा cos अपॉन sin, sin x का डेरिवेटिव cos x ऊपर है, तो log ऑफ sin x आएगा सिंपली। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा log ऑफ sin x आएगा, log ऑफ sin x, log ऑफ sin x इज इक्वल्स टू log x प्लस c, या हो सकता है log c में लिखा हो। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर मिला लेते कि कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, है ना। ओके हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अरे v लिखना था ना यहां पर, सॉरी v लिखना था, यहां पर तुम्हें साइन v लिखना है। ठीक है, तो v को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ना, ध्यान से देखो, log साइन y बाई एक्स आ गया। ठीक है, v तुम्हारा क्या था y बाई एक्स था। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ गया log एक्स सी आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली साइन y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी आ गया। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, साइन एक्स बाई वाई, साइन y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स बोल रहा है ये। अच्छा हाँ ठीक है, साइन y बाई एक्स इक्वल्स टू सी एक्स, सही है, ये वाला आ गया, तो तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम सही आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, एक बार एक्यूरेसी बन गई उसके बाद टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, और मैं इस चैनल पर मॉक टेस्ट भी लेने वाला हूं, सारे के सारे टेस्ट को हम विद टाइम सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेटली। ओके आगे चलें, या आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, यस आगे ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, सबसे पहले तो देखो पॉलिनोमियल फॉर्म से कोई लेना देना है नहीं, सबसे पहले तुम ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, हमेशा डिफाइन होता है, तो अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा अंडर रूट में है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है, डिग्री पता करनी है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे सिंपली। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है ना तुम्हारा y x dy बाई डी एक्स प्लस 2 अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स इस पूरे की पावर 2। सही है, ये चीज लिखी है ना, तो तुम्हें करना क्या है,
तुम्हें स्क्वायर करना है, पर अभी नहीं करना, पहले तुम्हें इसको एक साइड पे करना है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है, इधर चला गया, और यहां क्या बचा तुम्हारे पास, 2 अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे का स्क्वायर रूट के अंदर, सही है। अब तुम क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि तुम्हारा ये रूट हट जाए। अब इधर जो मर्जी हो, इससे कोई लेना देना रहेगा नहीं, ठीक है। इधर स्क्वायर कर दो और यहां पे स्क्वायर कर दो, तो तुम्हारा बेसिकली आंसर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, यहीं पे कर रहा हूं, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको देखो तुम ओपन करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसकी मैक्सिमम पावर तो यहां से 2 ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जब तुम इसका स्क्वायर करोगे, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सही है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। यहां भी मैक्सिमम 2 आ रही है पावर dy बाई dx की, यहां भी मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो तुम्हारा बेसिकली डिग्री कितना हो गया, डिग्री तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत चीजें यहीं से पता चल जाएंगी, बस मैंने यहां लिखा और मैंने देख लिया कि दोनों तरफ जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही आ रही है, तो 2 + 1 = 3, तो तुम्हारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। समझ आ गया इतना, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। देखो 18-19 क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ करके जाना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है अगर तुम ये लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ करते हो। आगे चलें, यस यस, अच्छा ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें चेक करना है। अच्छा ठीक है, dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, ठीक है। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये भी होता है, ठीक है। तो a और b तो होते ही हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है। c और d को चेक कर लेते हैं, क्या बोलते हो, c और d को चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या c होगा, अगर तुमने x प्लस वाई को इधर डिवाइड कर दिया तो कोई तरीका नहीं है कि तुम इसको वैसे लिख पाओ, c तो नहीं हो रहा भाई, c तो कोई तरीका नहीं है, देख लो ध्यान से, c नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तुमने dy बाई dx लिखा, अगर तुमने लिखा dy बाई dx इक्वल्स टू, तुम x प्लस वाई को इधर डिवाइड करोगे, x माइनस 2y बाय, तुम इस तरह करोगे ना, x प्लस वाई, ठीक है। अब कोई तरीका नहीं है, देखो x के नीचे x प्लस वाई दोनों आएंगे, 2y के नीचे x प्लस वाई दोनों आएंगे, तो साथ में फंक्शन ऑफ y अलोन या फंक्शन ऑफ x अलोन बन ही नहीं रहा, देख रहे हो, इसको सेपरेट करके भी कुछ नहीं बन रहा। तुम्हारा p और x किस में होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x में, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं है भाई, c वाला नहीं है, a और b है, c वाला नहीं है, जिसमें c दिया है ना कैंसिल कर दो, जिसमें c दिया है कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा d चेक करना पड़ेगा, a और b तो दोनों है भाई, a और b है, d चेक कर लो, ठीक है, d चेक कर लो, 2 इलिमिनेट कर दिए मैंने, d देख लो। अच्छा 1/x² बोल रहा है ना, 1/x² बोल रहा है, चलो मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो मैंने कर दिया dy बाई dx, पूरे को मैंने 1/x² से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो -2xy बाय 1 प्लस x² कर दिया, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हो रहा है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। ये पूरा फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा है, q इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहां पर dy बाई dx प्लस ये पूरा p है, साथ में y है, ठीक है। y के साथ p पूरा x में दिखाई दे रहा है, -2x बाय 1 प्लस x², तो बिल्कुल सही है बेटा, p और q दोनों ही फंक्शन ऑफ x अलोन है, तो बिल्कुल सही है। करना क्या है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, सही है, ये भी तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी, सही है। तो ए बी एंड डी तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे चले, आगे चले, अरे अच्छा ठीक है, खत्म हो गया, ओके या। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें 1 घंटा 15 मिनट लग गया है,
ठीक है, तो हमने ये 20 क्वेश्चन खत्म कर दिए। देखो अगर तुम जीएस आर्मी के पार्ट हो तो तुम्हारे लिए 20-20 क्वेश्चन तुम्हारे लिए घंटे का एक घंटे का ये सेशन अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो और तुम बहुत क्वेश्चंस खुद से करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, और मैं तुम्हें छोटा सा एक सरप्राइज देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूं। यार तुमने 20 क्वेश्चन मेरे साथ किए हैं तो एक छोटा सा गाना तो बनता है। मैं एक्चुअली फैन हूं पंजाबी म्यूजिक का, तो मैं एक छोटा सा पंजाबी गाना तुम्हारे लिए गा देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट गाना गाना, उसके बाद हम सेशन ऑफ कर देंगे। ठीक है, दिल दिया दिल विच सब्बे दब लेने आ, कहना भी चाहिए पर तां भी चुप रहने आ। दिल दिया दिल विच सब्बे दब लेने आ, कहना भी चाहिए पर तां भी चुप रहने आ। नैना नू लोड़ तेरी दीद दी, नैना नू लोड़ तेरी दीद दी, दूर भी रहना नहीं आਉਂਦਾ, दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आਉਂਦਾ, दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आਉਂਦਾ। ओ कई बारी दिल नाल कीतियां सलावां मैं, समझा ना खुद तेनू किदां समझावां मैं। हो कई बारी दिल नाल कीतियां सलावां मैं, समझा ना खुद तेनू किदां समझावां मैं। लोकां वांगू अपने महबूब दे, लोकां वांगू अपने महबूब दे, कोल भी बहना नहीं आਉਂਦਾ, दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आਉਂਦਾ, दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आਉਂਦਾ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा, मैंने सोचा यार बच्चों ने 20 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस किए, 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए इन्होंने पढ़ा है, तो एक छोटा सा गिफ्ट इनको देना बनता है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई हिंदी गाना गाऊं आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि मेरी ऑडियंस में हिंदी भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों को पंजाबी समझ नहीं आती। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं ऐसे ही किसी और धमाकेदार सेशन में। अगली बार कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक और चैप्टर लाएं और उसके 20 घंटे की एक मैराथन लाएं। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे में हम सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डेफिनेटली ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।